जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए जीव विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, मानव शरीर में होता है। ऑप्शन है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 70% पानी। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 यानी लगभग 70% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं। ऑप्शन दिया है धूप से जलना यानी कि सनबर्न, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन बी में दिया है पहला और दूसरा। ऑप्शन सी में दिया है केवल तीसरा और चौथा। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है केवल दूसरा और तीसरा। आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं दोस्तों। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों जो है सही हैं। दोस्तों ओजोन अक्षय से जो पराबैंगनी किरणें हैं वह पृथ्वी पर पहुंचने लगेगी और जिस वजह से धूप से जलन यानी सनबर्न होने लगेगा, मोतियाबिंद की समस्या उत्पन्न होने लगेगी, त्वचा कैंसर जिसको स्किन कैंसर कहते हैं होने लगेगा दोस्तों, और साथ ही त्वचा भी मुरझाने लगेगी। तो ये चारों समस्याएं दोस्तों ओजोन अवक्षय के कारण होने लगेगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें वही बात दिया हुआ है कि ओजोन अवक्षय से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे धरती से टकराएंगी, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे धूप से जलना जिसको इंग्लिश में सनबर्न कहते हैं, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर यानी स्किन कैंसर, त्वचा का मुरझाना आदि समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कुरकुमा लेंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है जीरा, लौंग, हल्दी, धनिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। हल्दी दोस्तों इसमें इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कुरकुमा लोंगा होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कुरकुमा लोंगा होता है इसका वैज्ञानिक नाम। साथ ही दोस्तों यहाँ पर साइड में इसका आंसर दिया रहता है, लेकिन मैं हर एक वीडियो में आपसे कहता हूँ कि हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिए ताकि आप सबका अभ्यास हो सके। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं PDF को पूरी तरह से जूम नहीं कर सकता, क्योंकि जूम करने से जो है प्रश्न जो है पूरे स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, स्क्रीन से बाहर जाने लगेगा। तो इसी वजह से दोस्तों इसको मैं ज़्यादा जूम नहीं करता हूँ, नहीं तो प्रश्न जो है स्क्रीन से बाहर जाने लगेगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि कुरकुमा लोंगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। जीरा का वैज्ञानिक नाम क्यूमिनम साइमिनम होता है। जीरा का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्यूमिनम साइमिनम होता है। लौंग का वैज्ञानिक नाम सिजिगियम एरोमेटिकम होता है, सिजिगियम एरोमेटिकम होता है। तथा धनिया का वैज्ञानिक नाम कोरिएंड्रम सटाइवम होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितने प्रतिशत होती है। दोस्तों वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितने प्रतिशत होती है। ऑप्शन है 20%, 30%, 40%, 50%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। दोस्तों वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या जो होती है मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग 50% होती है।
इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में कुल 26 हड्डियाँ होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों दोनों हाथों को मिलाकर 27 दूनी 54 हड्डियाँ हो जाएंगी, और पैरों में दोनों पैरों को मिलाकर 26 दूनी 52 हो जाएगा। तो 57 और 52 दोस्तों 109 हड्डियाँ हो जाएंगी मिलाकर, जो कि 206 के लगभग आधी है, यानी कि 50% है। आगे दिया है कि हड्डियों की कुल संख्या 106 होती है, जो कि सभी हड्डियों की संख्या के लगभग 50% है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, B3, डी या विटामिन B1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B3। दोस्तों विटामिन B3 हो, इसी की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। साथ ही दोस्तों विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो नियासिन होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि पेलाग्रा जो विटामिन रोग है वो विटामिन 3 की कमी के कारण होने वाला रोग है। साथ ही दोस्तों यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है कि इसका जो रासायनिक नाम है वो नियासिन होता है। आगे दिया है कि इस रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में दोस्तों दस्त होने लगता है, त्वचा संबंधी रोग होने लगता है और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कोबलामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों सी, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन B3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी कि विटामिन B12 में कोबलामिन पाया जाता है, कोबाल्ट दोस्तों पाया जाता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कोबलामिन है, साइनोकोबलामिन। साथ ही दोस्तों विटामिन सी को जानते हैं कि विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों इसका। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का दोस्तों इसका जो है कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। और B3 का दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, इसका नियासिन होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लें दोस्तों। इसमें दिया है विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबलामिन है। यह डेयरी उत्पादों, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ए, बी, डी, के, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के दोस्तों रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। दोस्तों विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि दोस्तों विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का स्राव जो है वो जल्दी नहीं रुक सकता है। इसी वजह से दोस्तों ऐसे पेशेंट की ऑपरेशन करने में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। दोस्तों विटामिन के बारे में हमने अभी ऊपर में पढ़ा है कि यह रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम जो है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि रुधिर यानी कि रक्त के ब्लड के बह जाने का डर बना रहता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को दोस्तों ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2, D3, B12, B6, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन D2 को। विटामिन D2 को दोस्तों ऑर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों विटामिन B12 जो है, इसका रासायनिक नाम जानते हैं साइनोकावलामिन होता है, और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन होता है। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों विटामिन D2 और D3 जो है ये विटामिन डी के ही अन्य रूप हैं। इसलिए दोस्तों ऑर्गो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन D2 का जो है रासायनिक नाम है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।